आई हैड काउंटेड ऑन। आगे फ्रेंड्स कहता है आई हैड काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मीनिंग याद रखेंगे, भरोसा करना या हिसाब लगा लेना। अब वो कहता है कि मैंने हिसाब लगा लिया था या भरोसा कर लिया था ऑन द प्रमोशन। भरोसे का मीनिंग सिनोनिम याद रखना है तो क्या होगा, रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन। काउंट ऑन का सिनोनिम है, ध्यान रखेंगे, काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का सिनोनिम डिपेंड ऑन या रिलाई ऑन। द कमोशन, किस चीज़ पर भरोसा कर लिया था उसने, शोरगुल पर। जो क्लास में शोर होता है, वो भरोसा सोच रहा था बाहर खड़ा खड़ा कि क्लास में शोर हो रहा होगा और मैं बड़े आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाऊंगा। तो कमोशन एक अच्छा वर्ड है, इसके सिनोनिम याद रखेंगे। डिस्टर्बेंस होता है एक, तो सिंपल वर्ड है, और एक वर्ड होता है इसका डिन, DIN, डिन। डिन का मतलब भी होता है शोरगुल। और एक वर्ड और याद रखेंगे, रक्षण। स्पेलिंग में लिख दूंगा RUCTION, नोट कर लेंगे इसे भी। रक्षण, रक्षण का मीनिंग भी होता है शोरगुल। तो सिनोनिम हो जाता है कमोशन का, नाउन है ये वर्ड अपने आप में। तो कमोशन, तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने शोरगुल से हिसाब लगा लिया था, भरोसा कर रखा था कि शोरगुल हो रहा होगा, शोर मच रहा होगा क्लास में। टू गेट टू माई डेस्क, और मैं क्या करूँगा, पहुँच जाऊँगा टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक, अपनी मेज तक, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी की नज़र में आए। सीन का मतलब होता है देखे, देखना, तो कोई नहीं देख पाएगा और ये बड़े आराम से बिना देखे पहुँच जाएगा अपनी सीट पर। लेकिन बट ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, हर उस दिन क्या हुआ, हर चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अभी कहता है कि उस दिन तो हर चीज़ इस तरह से शांत थी जैसे संडे मॉर्निंग, मतलब संडे की सुबह हो। एज क्वाइट एज का मतलब क्या हुआ, जैसे संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से ही। आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देख लिया था खिड़की से ही। थ्रू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, याद रखेंगे, थ्रू का मतलब से, ये प्रीपोजिशन है। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही मेरे जो क्लासमेट्स थे वो अपने प्लेसेस, स्थान पर आकर बैठ गए थे। एंड एम हेमेल, और हमारे जो टीचर थे एम हेमेल, वॉकिंग अप एंड डाउन, क्लास में अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे घूम रहे थे। ऊपर नीचे का मतलब है कि कभी बोर्ड की तरफ जा रहे थे और कभी पीछे वाले बच्चों की तरफ जा रहे थे, घूमते हुए क्लास में घूम रहे थे वो टीचर। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने आयरन रूलर के साथ। टेरिबल याद रखेंगे, डरावना, बच्चों को तो डरावनी लगती है डंडी। तो आयरन रूलर था उनके पास, लोहे का, यानी स्केल होगा, स्केल लिए हुए। अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए, अपनी भुजा में दबाए हुए वो घूम रहे थे क्लास में इधर उधर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अंदर जाना था। गो इन का मतलब है अंदर जाना था। बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने से होकर। बिफोर का मतलब यहाँ पहले नहीं है, सामने से, हर किसी के सामने से होकर। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो या आप कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन मतलब कल्पना करना। हाउ आई ब्लज्ड, कि मैं कितना लज्जित हो गया था। ब्लज्ड एक अच्छा वर्ड है, वर्ब है अपने आप में, जिसका मतलब होता है शर्म के मारे लाल हो जाना, या लज्जा, शर्म की वजह से जो चेहरे पर लाली आ जाती है, जो मुंह लाल हो जाता है शर्म के मारे, उसे कहते हैं ब्लज्ड। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डर गया था। फ्राइटेंड होता है डर जाना, और यानी स्केरी होता है इसका सिनोनिम। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमेल सामी, एम हेमेल ने मुझे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्द ही अपने स्थान पर चले जाओ। क्विकली होता है जल्द ही। लिटिल फ्रेंच, वो छोटे से बच्चे। अब नाम आया है, देखो हमारा जो स्पीकर है लेसन का, फ्रेंच, जिसकी मैं बार बार बात बता रहा था, ये है वो लड़का। तो वो लिटिल फ्रेंच, छोटे बच्चे, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, अब वो बताते हैं आगे कि वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही। बिगिनिंग शुरू करना होता है, यानी स्टार्ट करने वाले थे हम अपना लेसन, विदाउट यू माने तुम्हारे बिना ही। आई जंप्ड ओवर द बेंच, अब इतना सुनते ही फ्रेंच एकदम से, जंप ओवर होता है ऊपर से कूद जाना, बेंच के ऊपर से कूद गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और कहता है कि मैं एकदम से कूदा अपनी बेंच के ऊपर, पिटाई से बच गया क्योंकि लेट आया था फिर भी, तो एकदम बेंच के ऊपर कूदा और सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर जाकर वो बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक नहीं। वैन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अब वो कहता है तब तक नहीं जब तक मैंने, आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैंने अपने डर पर काबू पाना। गोट ओवर याद रखना, इसे काबू पाने के लिए यूज़ होती है फ्रेजल वर्ब। गोट ओवर माई फ्राइट, मैंने अपने डर, फ्राइट होता है डर, तो डर पर उसने काबू पाया अपने जब तक, यानी डर, अभी तो मन में डर था उसका, आज पिटाई होगी, लेट हो गया ना। तो डिड आई सी, तब मैंने देखा, दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हमारे गुरुजी ने अपना सुंदर सा ग्रीन कलर का, हरे रंग का कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड, और अपनी फ्रिल्ड का मीनिंग याद रखेंगे यहाँ, झालरदार। फ्रिल्ड होता है झालरदार, शर्ट पहन रखी थी झालरदार, तो हिज फ्रिल्ड, ये रहा शर्ट, ये लिखा शर्ट, तो अपनी झालरदार शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क